औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो फ्रेंड, हेलो ईएफएमएस फैमिली। उम्मीद है कि आप सभी ठीक होंगे, खैर ऑफियत के साथ होंगे। एक बार फिर आपको इंट्राडे ट्रेडिंग के इस एपिसोड में हम वेलकम करते हैं और आज हम फोरकास्ट करने वाले हैं कि गोल्ड आज अपनी नोयत के लासे कैसा रहेगा। मेरे वो दोस्त, मेरे वो अजीज़ जो ऑनलाइन फॉरेक्स ट्रेडिंग से पैसा कमाना चाहते हैं, सेफ ट्रेड करना चाहते हैं, ये वीडियो आपके लिए स्किप मत कीजिए, कंप्लीट देखिए ताकि आज के लेवल और कंसेप्ट आपको समझ आ सकें। आज हम देखेंगे DXY की मूव को, देखेंगे गोल्ड को के ऑब्जर्व करेंगे और देखेंगे कौन सा ऐसा इंपॉर्टेंट इवेंट है जिसका इफेक्ट हो सकता है आज मार्केट के ऊपर। तो मैं हूं इरफाक अहमद साकी और आप देख रहे हैं EFMS ट्रेड। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम फ्रेंड, अगर आप न्यू हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल EFMS ट्रेड सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि रोज़ाना की अपडेट आपको मिले, उसी टाइम वीडियो देखें और ट्रेड को प्लान कर सकें। इसके अलावा गाइस, अगर आप चाहते हैं हमारे प्रीमियम और स्विंग का सामान तो हमारे इस नंबर पर रब्ता कीजिए। हमारी टीम आपको डायरेक्टली गाइड करेगी कि आप किस तरीके से फ्री में लाइफ टाइम हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हैं। आज मैं लॉन्ग वीडियो भी एक अपडेट करूंगा तो उसको भी आपने लाजमी जाके देखना, वो आपके लिए काफ़ी बेनिफिट साबित होगी। ठीक है, सबसे पहले चलते हैं आज के टर्निंग पॉइंट के ऊपर। तो गाइस बताता चलूँ, आज का जो टर्निंग पॉइंट है वो है 4165.4। मार्केट बड़ी स्ट्रांगली रिजेक्ट हुई है यहाँ से और शॉर्ट्स पोजीशन बन सकती है। 4157 को तो मस्ट, ये जो है ना 4147 को मस्ट हिट कर सकती है। यहाँ से अगर मार्केट पुल बैक करके इसको ब्रेक कर गई तो फिर मार्केट जो है ना वो 4100 लेवल या फिर 4095 का लेवल लोज ले सकती है। लेकिन अगर यही पुल बैक करके M30 इसके ऊपर क्लोज करती है 416165 से तो फिर लॉन्ग पोजीशन बन सकती है 4183 हाईएस्ट लेवल, और इसको ब्रेकआउट करके जब इसको ब्रेक करेगी तो आज मार्केट आपको 4200 का लेवल और 4220 का लेवल लगाती हुई दिखाई दे सकती है। ठीक है जी, ये इसके रेंज है। अब हम DXY के ऊपर देखेंगे गाइस। तो DXY गैप डाउन से ओपन और अच्छा खासा गैप डाउन से ओपन। मैं एनालिसिस ही कर रहा था तो यहाँ से मैंने एरो लगाया था कि इधर आएगी तो डायरेक्टली मार्केट अच्छा खासा यानी कि 99/5 से डायरेक्टली मार्केट 99/4 से ओपन हुई है और अभी डाउन साइड की तरफ जाइए। ये पुल बैक करेगी मार्केट। पहला एक्सपेक्टेशन मैं आपको बता देता हूँ इसका 99/4 और दूसरा एक्सपेक्टेशन 99/2 हो सकता है आज के दिन। लेकिन अगर ये पुल बैक करती है, इस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर से भी रिजेक्शंस ले सकती है। लेकिन अगर इसे ऊपर H4 क्लोज करेगी तो फिर ये 99/7 से अगेन डाउन साइड की तरफ जा सकती है। इसका ट्रेंड बेरिश है। और अगर हम बात करते हैं H4 के ऊपर तो यहाँ पे डेली के ऊपर, तो डेली में भी गाइस कल भी मैंने आप लोगों को ये बात बताई थी कि मार्केट जो है ना इन एरिया से गिर सकती है। और आप ये देखें कि पहले वाले लेवल तक गई है मार्केट, वहाँ ड्रॉप हो गई। तो अभी तो अच्छा खासा गैप मार्केट ने छोड़ा, ये इसका पहला पॉइंट है। अगर इस पॉइंट से रिजेक्शन नहीं लेती तो मार्केट जो है ना वो मज़ीद डाउन साइड की तरफ जाएगी। तो आने वाले टाइम में मार्केट का ये एक्सपेक्टेड जो है ना वो लेवल है 99 का एरिया। ठीक है, अब हम चलते हैं छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर। तो सबसे पहले गोल्ड के ऊपर तो मैं आपको ये बताऊं गोल्ड के हवाले से थोड़ा सा कि इस वक्त मार्केट रेजिस्टेंस के ऊपर है। और सबसे पहले हम डेली के ऊपर बात करेंगे। तो डेली में अगर आप देखें गाइस, तो ये तो H4 है डेली की तरह, ये डेली का चार्ट है। डेली का जो प्रीवियस कैंडल है, प्रीवियस 4 कैंडल की अगर हम बात करें तो इस कैंडल में अगर आप देखें तो ये भी बुलिश इनगल्फिंग थी और ये भी बुलिश इनगल्फिंग थी। यानी कल 2 दिन कंटिन्यू मार्केट जो है ना वो अपने मोमेंटम को बुलिश बनाए हुए है। लेकिन मार्केट इस टाइम रेजिस्टेंस के ऊपर है। अगर ओवरऑल सेल की बात करें, जितना सेल हुआ था तो इसका रिट्रेस अभी 61.8%, 4193.1 बाकी है। तो आज मेरा ये मानना है कि मार्केट थोड़ा सा पुल बैक कर सकती है। और कहाँ तक कर सकती है? अच्छी बाइंग रोज़ाना आपको मिलती है 4145 और 28 के लेवल से आपको अच्छा रिटर्न मिल सकता है। और अगर कैंडल H4 की अगेन 73 से ऊपर क्लोज होगी तो मार्केट बासानी जो है ना वो 4200 का लेवल लगा सकती है। तो आज भी डिप बाय से, डिप में बाय ही देखें, अभी सेल की कोई ख़ास कंफर्मेशन नहीं है। बट सेलिंग जोन के ऊपर इस टाइम मार्केट ज़रूर है कि यहाँ से थोड़ी सी रिजेक्शंस ले सकती है। H1 के ऊपर आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी गाइस। सबसे पहले ये EFMS का डंडा देख लें। ठीक है, एक मैं कल कमेंट पढ़ा था, कह रहे थे कि EFMS का डंडा काफ़ी टाइम से नहीं देखा, तो ये देख लें, आज EFMS का डंडा भी लगा हुआ है। तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि मार्केट इस टाइम जो है ना वो H1 के ऊपर बुलिश ट्रेंड बनाए हुए हैं।
लेकिन यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन देखने को मिल रही है। DXY भी नीचे जा रहा है और गोल्ड भी नीचे जा रहा है। दिस इज मोनोपोली। अगर ओवरऑल देखें तो इस वक्त सेल का जो वॉल्यूम डल रहा है वो 100% डल रहा है। बड़ी खतरनाक है ऐसी सिचुएशन में आपको बार बार बाय करना। किसी जगह रुके, थोड़ा सा मोमेंटम बनाए, देन आप बाय कीजिए। तो मेरा ये मानना है कि पहला जो है ना ये लेवल है, ठीक है, यानी इसको तो हिट करेगी मार्केट 47 को। 47 से अगर रिजेक्ट ना हुई तो फिर मार्केट को आने दे। पहला 3100 4136 का लेवल है। उसके अलावा पहला डिमांड जोन जो है ना, सॉरी ये मैंने एडिट नहीं किया, तो ये 4133 और 4126 का पहला लेवल है। और इसके नीचे 4124 और 4114 का लेवल है। इसके नीचे लो है, ठीक है। अगर लो के नीचे H1 क्लोज हुआ, यानी इन एरिया से ही आप बाय करें। और पहला बाय कहाँ से बनता है? 47 के एरिया से। दूसरा कहाँ से बनता है? 36 और इन डिमांड जोन से। लेकिन अगर इससे नीचे H1 क्लोज करेगी तो फिर थोड़ा सा आपको स्पाइक मार्केट देगी, स्ट्रॉन्ग किस्म का, जो लो हो सकता है 4088 या फिर 4060 का, ठीक है। तो थोड़ा सा थर्सडे वाले दिन मार्केट अपना ट्रेंड्स बदलती है, डिस्ट्रीब्यूशंस हो रही होती है, तो इसमें इस दिन थोड़ा सा आप लोगों ने ध्यान से ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है, ठीक है। उसके अलावा अप साइड की तरफ बात करेंगे। यहाँ से वापस मुड़ के मार्केट जो अगेन 4173 का लेवल ब्रेक किया अप साइड की तरफ, तो ये एक्सपेक्टेड टारगेट कहाँ तक हमें मिल सकता है? तो ये मैं बताऊं कि ये सेलिंग जोन है 4188 और 4212 का लेवल्स जोन है। और ये ब्रेक हुआ तो फिर उसके बाद 4220 और 4234 का लेवल है। और उसके ऊपर तो आपको पता है स्विंग हाई 4244 से मार्केट क्रैश हुई थी, ठीक है। अच्छा, अब हम चलते हैं H4 के ऊपर। तो गाइस H4 में सिंपल मैं आपको बताऊं कि मार्केट यहाँ पे अगर कैंडल 57 से नीचे क्लोज हो गई ये वाली 41 मिनट के बाद, तो ये इवनिंग स्टार बनाएगी और इसका ये होता है कि मार्केट थोड़ा डिप आ सकती है। तो मेरा ये मानना है कि मार्केट को आने दें 4137, ठीक है। ये गैप, ये लिक्विडिटी एरिया, यहाँ पे गैप कंप्लीट फिल नहीं हुआ जो कि 4125 और 4100 के दरमियान में है। तो इस गैप को मार्केट लेगी। और डिमांड की बात की जाए तो वो 4000 H4 के ऊपर जो डिमांड है वो 4062 और 4040 का स्ट्रॉन्ग लेवल है, ठीक है, डिमांड जोन के लिए। अच्छा, और यहाँ से मार्केट अगर उठ गई दोबारा से और अगेन चेंज ऑफ करेक्टर बना गई तो फिर मार्केट का एक्सपेक्टेड टारगेट 4212 और 4250 हो सकता है, ठीक है। अच्छा, अभी हम चलते हैं जनाब, डिटेल्स में जानने की कोशिश करते हैं कि आज क्या हो सकता है। जब भी मार्केट डिप लेती है तो ये समझ लें कि आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है कि आप इसको अवेल करें, ठीक है। लेकिन किसी डिमांड जोन से उससे पहले आप लोगों ने M15 का चार्ट भी ग्रुप के अंदर शेयर करूंगा ताकि आपको बासानी जो है ना वो उसमें ट्रेड लेने में कोई दिक्कत ना हो। तो यहाँ पे गाइस मैं आपको ये बताता चलूँ कि इस वक्त मार्केट चूँकि 52-53 पे आ गई है। तो जब एनालिसिस कर रहा था उस टाइम 4163 का लेवल था। तो मार्केट ने हाई जो है ना वो 4173.2 लगाया। मार्केट का लो जो है ना वो 4128 था, ठीक है। ट्रेंड बुलिश है H1 के ऊपर, H4 के ऊपर, लेकिन डेली के ऊपर अभी भी बेरिश मोमेंटम है, ठीक है। सेल वॉल्यूम 100% है। देखें इसी वजह से कुछ प्रॉफिट टेकिंग हुई है जिसका प्रेशर जो है ना मार्केट ले रही है थोड़ा सा डाउन से। वो सेलिंग जोन के ऊपर है, ये तो आपको भी पता है। और DXY भी आपको डाउन साइड की तरफ जाता हुआ दिखाई देगा। कुछ जोन बता रहा हूँ, जोन के ऊपर आपने एक्शन करना है, ठीक है। उससे पहले पहले आज के दिन नहीं, सबसे पहले मैं आपको सप्लाई जोन बता देता हूँ। रेजिस्टेंस 1 जो है, एक मिनट दीजिए, आज इसमें लैपटॉप मेरा नया आया तो थोड़ा सा मुझे दिक्कत हो रही है चलाने में, लेकिन हो जाएगा कुछ दिनों तक। R1 जो है ना वो 4176, ठीक है। ये ब्रेक हुआ तो 4088 और फिर मेजर सप्लाई है 4214 का। अगर रेजिस्टेंस सपोर्ट की बात की जाए तो पहली सपोर्ट जो है ना वो 4145 है। ये ब्रेक हुई तो 4128 और फिर 4090 का एरिया, ठीक है। ये पॉइंट जहन में रखा करो, स्पेशली सप्लाई एंड डिमांड जोन। यहाँ से मार्केट आपको लाजमी अपॉर्चुनिटी देती है। तो आउटलुक क्या बोल रही है जी? ट्रेंड चेंज तभी हो सकता है जब मार्केट 4128 से नीचे H4 क्लोज करे या H1 क्लोज, तो फिर ये जो बुलिश मोमेंटम है ना ये थोड़ा वीकर पड़ेगा, ये जहन में रखना, ठीक है। और मार्केट जो है ना वो हिट यहाँ पे 4188 से वापस फ्लिप हो सकती है। बुलिश फैक्टर ये है कि H4 और H1 के ऊपर बुलिश और DXY शार्प डाउन हो रहा है जिसकी वजह से गोल्ड को एक मेजर डिमांड से सपोर्ट मिल सकती है। अच्छा, DXY क्यों क्रैश हो रहा है जी?
क्लेम भी पॉजिटिव आए हैं, तो मैं आपको बताता चलूँ सबसे पहले कि इतना अरसा शट डाउन होने के बाद उसका इफेक्ट रह सकता है। एनएफ रेट कट आने वाले हैं, तो ये भी एक प्रेशर है जिसकी वजह से डीएक्सवाई आपको प्रेशर में दिखाई दे रहा है। तो मेरा ये मानना है गाइस कि नया दिन है, तो चलो आपको सेटअप भी बता देता हूँ। नया लैपटॉप की खुशी में 4130 और 4111 के दरमियान में बाइंग पोजीशन देखें, लेकिन क्रैश होती हुई मार्केट में देखें, रुके मार्केट स्टेबल हो, देन इसका स्टॉप लॉस आप रख सकते हैं 4097 के आसपास, और ये टीपीज आपके रहेंगे। आई होप कि आज की वीडियो भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।